स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 18 और 19 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कल जो हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया और डॉक्टर सोनाली घोष WCPA कैटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है। गुरुग्राम में भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया। केरल वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है और केरल ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू की है। मशाकी कासीबारा को 2025 का एवेल पुरस्कार प्रदान किया गया और सचिन तेंदुलकर ने अपने स्पोर्ट एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोनाली सेन गुप्ता को नई कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया और फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। मंगोलिया ने इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और रोशनी अधिकारी पाठक को 2026-2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद सदस्य चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार भारत के अहमदाबाद में किया जाएगा और 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। HDFC बैंक ने ग्लोबल फिनटेक टेस्ट GFF 2025 में छोटे व्यवसायों के लिए अपनी तरह का पहला कॉमर्स आइडेंटिटी QR माई बिजनेस QR पेश किया है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलुरु के बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में बनाया जाएगा और सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी स्मृति मंदाना बन गई हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जोएल मोकेर, फिलिप अधियन और पीटर हॉबिट को संयुक्त रूप से दिया गया है। एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए IBM के साथ साझेदारी की। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन किया है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है जबकि भारत का स्थान 85वां है। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 7वें कार्यकाल यानी 2026 से 28 के लिए निर्विरोध चुना गया है और IIT मद्रास ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए रिंग 1 लॉन्च किया है। सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना को चुना गया है और भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 42% तक बढ़ गई है। मालदीव हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चों के संचरण के 3 गुना उन्मूलन करने वाला पहला देश बन गया और मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली चीता सफारी शुरू की गई है। ताइवान ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए T-डोम नामक वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है। प्रशांत महासागर के एक द्वीपीय देश पलायू ने पानी के अंदर दुनिया के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया है और मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई है। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा और पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। महाराष्ट्र के 5 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करेगी। लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और
वेल्ट हंगरलेफ की वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अर्जेंटीना को उसकी गहराती मुद्रा और आर्थिक संकट से उबरने की मदद करने के लिए $20 अरब का वित्तीय सहायता पैकेज घोषित किया है। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बन गया है और केरल में अमीबिक इंसेफेलाइटिस नामक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण की पुष्टि हुई है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री रवि नायक का 69 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। 1941 में स्थापित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया और असम सरकार ने श्रद्धांजलि स्कीम की शुरुआत की है। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट गैलेक्स AI के द्वारा लॉन्च किया गया और नई दिल्ली में आयोजित आर्चरी प्रीमियम लीग के में क्या राजपूताना रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो ये थे कुछ कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चलते हैं आज की क्लास में। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हर वर्ष 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन केवल आय असमानताओं पर विचार करने का अवसर नहीं है, बल्कि गरिमा, न्याय और समावेशी विकास पर बल देने का भी समय है। तो यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं अक्टूबर माह में अभी तक आए इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 1 अक्टूबर को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया था। अब बात आई है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस की। कॉफ़ी का नाम सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि कॉफ़ी के उत्पादन में भारत में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा नारियल के उत्पादन में भी कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के रूप में मनाया गया था। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया गया था। बात करूं 10 अक्टूबर की, तो इस दिन राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया गया था। 14 अक्टूबर को विश्व मानस दिवस और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया था और 16 अक्टूबर को भी हम लोगों ने क्या मनाया था? विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अक्टूबर माह में अभी तक आए इंपॉर्टेंट डेजों की लिस्ट है। इन महत्वपूर्ण दिवसों को आप लोगों को इसी क्रम में याद करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे हुंडई इंडिया का पहला MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया है तरुण गर्ग को। और ये कौन है? ये है तरुण गर्ग। इनको अभी हुंडई इंडिया का पहला भारतीय MD और CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए कौन बने हैं? यह बने हैं आपके निर्मल मिंडा। योनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मुंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ क्या है? इनके साथ ही एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं CEO अमिताभ चौधरी को एसोचैम का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बात आई है नियुक्तियों की। तो नियुक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेते हैं। तो IIMF का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैट्स को नियुक्त किया गया है। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया है। RBI का कार्यकारी निदेशक सोनाली सेनगुप्ता को नियुक्त किया गया है और ऋषि सुनक माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी जो भी वर्तमान में की गई हैं। इनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना अधिक है, इसलिए इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पावर लिफ्टर जावी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और ये कहाँ आयोजित हुआ था? यह हुआ था मिस्र के काहिरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला नौसैनिक अभ्यास INROKN किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है दक्षिण कोरिया ने। देखिए, अब बात आई है साउथ कोरिया की, तो ये मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। प्रेसिडेंट कौन है? तो ली जे म्यूंग। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइडेड करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं 38th पैरेलल लाइन। बात कर लेते हैं साउथ कोरिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो गौरंगलाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री अहंग ग्यू वैंग को नियुक्त किया है। दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया है? तो यह किसने प्राप्त किया है? यह किया है आपके अडानी ग्रुप में। देखिए, केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा अब और तेज और सुविधाजनक बनने जा रही है, क्योंकि अडानी ग्रुप क्या सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबी रोपवे का निर्माण कर रहा है, जिससे वर्तमान समय लगभग 9 घंटे की ट्रैकिंग समय को सिर्फ 36 मिनट में घटाया जा सकेगा। यानी जो जिस दूरी को तय करने में लगभग 12.9 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 9 घंटे लगते थे, अब उस 9 घंटे के समय को मात्र 36 मिनटों में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो देखिए, यह किसने जीती है? यह जीती है मणिपुर ने। मणिपुर ने क्या है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित RKM आश्रम मैदान में खेले गए फाइनल में पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीत ली है। अब बात आई है मणिपुर की, तो यह मैप में मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें, 1 राज्यसभा सीट और 60 विधानसभा सीटें। बात कर लेते हैं मणिपुर से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो मणिपुर में मेरा हो चोंगमा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन मणिपुर में किया गया और मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया है। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन मणिपुर में सफल रहा है। मणिपुर ने 13 अगस्त को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया और पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। न्यायमूर्ति M सुंदर को मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और मणिपुर में सुरुई लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। मणिपुर में चेराई ओबा उत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो देखिए, किसके किसके बीच किया गया? यह किया गया अपने देश भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। अब बात आई है इंडोनेशिया की, तो यह मैप में इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और प्रेसिडेंट कौन है? तो परावो सुबियांटो।
देखिए, अब बात करें इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है गरुण शक्ति। और देखिए, यह इंडोनेशिया क्या है, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल उत्पादन में क्या है, इंडोनेशिया दुनिया में शीर्ष पर है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में नारियल के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बात कर लेते हैं इंडोनेशिया से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो यूएस और इंडोनेशिया ने सबसे बड़ा सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और एशिया प्रशांत मिड मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इंडोनेशिया में माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ था। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल किया गया और इंडोनेशिया के माउंट डोकोनो ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। पांचवा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और इंडोनेशिया में माउंट इबू ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट यानी WTI के संस्थापक विवेक मेनन को क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, कौन किसको किया है? विवेक मेनन को। ये है विवेक मेनन, इनको अभी IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो देखिए, भारतीय नौसेना ने डिजाइन संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से नौसैनिक जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आई है IIT की, तो IIT से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं। IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी और भारतीय वायुसेना और IIT रोपड़ ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है और खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए SAI और IIT दिल्ली ने समझौता किया है। IIT जोधपुर ने भारतीय भाषा और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं। NIRF रैंकिंग 2025 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है और IIT पलक्कड़ ने भारत का पहला AI संचालित लर्निंग ऐप ट्यूटोस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो देखिए, ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान ने अपने नए प्रोजेक्ट सीक्रेट माउंटेन के लिए गूगल क्लाउड्स के साथ समझौता किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, AR रहमान। नेक्स्ट है, हाल ही में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह कहाँ हुआ है? यह हुआ है आपका नई दिल्ली में। और यह किसके द्वारा किया गया? यह किया गया आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में BLS इंटरनेशनल किस देश में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा? तो देखिए, अभी भारत और चीन के बीच राजनयिक एवं जन से जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड को भारत के विदेश मंत्रालय से 3 वर्ष का अनुबंध प्राप्त हुआ है और इस अनुबंध के तहत कंपनी चीन में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र की स्थापना और संचालन करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चीन निन्यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो देखिए, प्रसिद्ध चीनी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता चिन निन्यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस देश के थे? ये थे आपके चीन के। और इन्होंने क्या था, 1954 में इन्होंने अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी रॉबर्ट मिल के साथ मिलकर समीकरणों का एक समूह तैयार किया था। अब बात आई है चाइना की, तो ये मैप में
चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? तो जी जिनपिंग। और देखिए 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दुनिया में स्टील और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? चाइना है। कुछ अन्य करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं चाइना से संबंधित। तो BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र स्थापित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। चीन ने तियांगलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। और चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैंगलोंग का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ISSF विश्व कप 2025 की पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। और चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भी चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और बिहार में एशिया रग्बी अंडर-27 महिला खिताब चीन ने जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित किया गया। और प्रिक्स वर्षाय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए, अभी ये जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। और राजस्थान में 7 शहरों में, कौन कौन से? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। अब बात आई है राजस्थान की, तो ये मैप में राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। CM कौन है? भजन लाल शर्मा। गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बागड़े। बात करूं लोकसभा सीटों की, तो राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें, 10 राज्यसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें। बात कर लेते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने वेट्स उत्पाद के लिए राजस्थान की वेट छूट को रद्द कर दिया है। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया गया। और राजस्थान के NGO एजुकेट गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म प्राप्त हुआ है। और केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 1507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। भारत ने राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। और जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन फीका विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है? देखिए, अफ्रीका में स्थित केप वर्ड, कौन सा? केप वर्ड। आइसलैंड 2018 के बाद फीका विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बनकर उभरा है। और क्या है? इस द्वीपीय राष्ट्र का क्वालिफाई करना अफ्रीकी फुटबॉल के लिए एक मील का पत्थर है, जो सीमित जनसंख्या और संसाधनों के बावजूद इसके उत्थान को दर्शाता है। अभी आप कहोगे सर ये केप वर्ड कहाँ है? तो ये देखिए अफ्रीका है और ये यहाँ पर एक छोटा सा देश है केप वर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो यह कहाँ हुई है? यह हुई है आपके दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार और किसके बीच प्रतिवर्ष 2.5 लाख नौकरियां देने के लिए साझेदारी हुई है? तो देखिए, अभी भारत सरकार और जोमेटो ने क्या है, राष्ट्रीय कैरियर सेवा यानी NCS पोर्टल के माध्यम से सालाना 2.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो यह कौन बनी है? यह बनी है आपकी अक्कई पद्मशाली। कौन बनी है? अक्कई पद्मशाली। ये ट्रांसजेंडर है। देखिए, ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया है जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा।
वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बन गई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नए एआई ने कैंसर के इलाज के लिए आशाजनक तरीका खोजा है? तो अभी देखिए, गूगल ने क्या है, सेल टू सेंटेक्स स्केल 27B-C2S स्केल पेश किया है, जो 27 अरब पैरामीटर वाला एक आधारभूत मॉडल है जो जैव चिकित्सा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत कोशिकाओं की भाषा को डिकोड करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के Su-57 बनाने की पेशकश की है? तो यह किसने की है? यह की है रूस ने। देखिए, भारतीय वायुसेना IAF मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर संभावित विनिर्माण के साथ Su-57 फेल-ऑन लड़ाकू जेट खरीदने के रूसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अब बात आई है रूस की, तो यह मैप में रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। और 6 जून को क्या है? रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जून को रूसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं रूस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में, तो भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। रूस ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का निर्णय लिया है और रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए रूस रवाना हो गया। रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलन कैंसर का टीका पेश किया है। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं और रूस में 600 साल बाद क्रासेनिनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नल माइकल रैंडियनिरना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, अभी मेडागास्कर में क्या है, नेपाल और बांग्लादेश की जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां के राष्ट्रपति क्या है, देश छोड़कर भाग गए हैं। तो अब वहां पर क्या है, कर्नल माइकल रैंडियनिरना को क्या है, मेडागास्कर का राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब बात आई है मेडागास्कर की, तो यह है मैप में मेडागास्कर की कैपिटल क्या है, अनंटानारावियो। करेंसी क्या है, आरएआरए। और प्राइम मिनिस्टर, ये पूर्व प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंड्रे रजोइलिना। ये क्या है, अभी देश छोड़कर भाग गए हैं और उनकी जगह पे अभी कौन बना है, यह बने आपके कर्नल माइकल रैंडियनिरना। और ये क्या है, आर्मी के एक अधिकारी थे। और मेडागास्कर में क्या है, एक व्यापक जन विद्रोह के बाद सेना के सत्ता पर कब्जा करने के बाद कर्नल माइकल रैंडियनिरना को राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने? ये बने आपके गुजरात के। अब बात आई है गुजरात की, तो ये मैप में गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। और आचार्य देवव्रत क्या है, महाराष्ट्र के गवर्नर भी अभी उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा गुजरात कपास के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, ककरिया लेक और खिजाड़िया लेक भी स्थित है। बात कर लेते हैं गुजरात से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी गुजरात के अहमदाबाद में की जाएगी। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बन गया है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया है और भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में किया गया है। गुजरात के कच्छ में मेटानो मध
गांव के जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है। भारत के गुजरात में पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का 17वां संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OSAT सुविधा की शुरुआत की। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरातपुर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है? तो ये देखिए, ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप कहां से रवाना हुई है? यह हुई है आपके लखनऊ से। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के ब्लेड को एक वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए, अभी स्लोवेनिया का एक गांव है ब्लेड, इसको क्या है, इस वर्ष के विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह कहां आयोजित किया जाएगा? यह किया जाएगा आपके चंडीगढ़ में। देखिए, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF भारत की प्रमुख विज्ञान जन जागरण पहल है, जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को क्या है, एक मंच पर लाती है। और इसका 11वां संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह लॉन्च करेगा? तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? यह किया जाएगा गैलेक्स आई के द्वारा। किसके द्वारा? गैलेक्स आई के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, अभी किसे चुना गया है? यह चुना गया है अपने देश भारत को। और GGIM का मतलब होता है ग्लोबल जियोस्पोटिकल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब बात आई है भारत की, तो यह मैप में भारत की कैपिटल क्या है? दिल्ली। बात करूं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, भारत अभी 85वें स्थान पर आया है, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। अब भारत की साक्षरता दर बढ़कर 18.9% हो गई है। और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अभी 93 हो गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में होना प्रस्तावित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर है, जबकि नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। अभी भारत के UPI ने क्या है, वीजा को पछाड़ दिया है। बात कर लेते हैं भारत से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। WWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में आयोजित किया जाएगा। और ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत ने सामाजिक सुरक्षा उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस AMC में UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो देखिए, AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये किसके साथ मिलकर के, किसके माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान इसने शुरू किया है? तो यह किया आपके बजाज फिनसर्व ने। देखिए, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने क्यूरी मनी के साथ पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा शुरू की है, जो क्या है, अपनी तरह की पहली सुविधा है जो म्यूचुअल फंड निवेश को UPI भुगतान के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन में के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन है? ये है आपकी ज्योति सुरेखा वेन्नम। और इन्होंने अभी तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? यह जीता है आपका कांस्य पदक।
अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं बार बार आप लोगों से क्वेश्चन इसलिए करता हूं क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें लिखने से अधिक समय तक याद रहती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि आप जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है और जितना हो सके उसके बारे में विस्तार से लिखना है। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह लॉन्च करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में 2 दिवसीय आसियान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह कहाँ पर शुरू हुआ है? यह हुआ है आपके मुंबई में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।